हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बाजारों की। अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के साधन मुख्य रूप से देखे जाते हैं, श्रम और मुद्रा। इन दोनों के आधार पर वस्तुओं का निर्माण होता है और इससे तीन प्रकार के बाजार पैदा हो जाते हैं। वस्तु से वस्तु बाजार, जहाँ पे वस्तु का क्रय विक्रय होकर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। श्रम बाजार, जहाँ पे श्रम का क्रय विक्रय होकर श्रम की मजदूरी दर निर्धारित होती है। मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय होकर ब्याज दर का निर्धारण होता है। इन तीनों बाजार की प्रकृति किस प्रकार की होगी? क्या ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होंगे या एकाधिकार होगा? अब हम इसको जानेंगे। परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये तीनों ही मार्केट जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके कितनी क्रेता और विक्रेता पाए जा रहे हैं, फर्मों की संख्या कितनी है, कितनी एंट्री उसमें पॉसिबल है, एग्जिट कितना पॉसिबल है, और इसके साथ साथ वस्तुओं का स्वरूप कैसा है। क्या ये एक वस्तु दूसरी वस्तु की स्थानापन्न है या नहीं है? इन सब के आधार पर इन तीनों बाजार का स्वरूप रखा गया है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता, शब्द से समझ में आता है कि यदि वस्तुओं को, यानी कि जहां पर क्रेता और विक्रेताओं की ढेर सारी संख्या हो और वस्तुएं एक समान हो, जिसमें कि आप गला काट प्रतियोगिता रख सकते हो, एक स्वरूप, एक समान, एक रूप, एक रंग की वस्तु जो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हो, तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसमें एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत ढेर सारी होती है। वस्तुओं को हम समरूप वस्तुएं कहते हैं। और यहाँ पे कीमतों का निर्धारण एक उद्योग करता है। उद्योग की संपूर्ण मांग और पूर्ति के आधार पे होता है। कोई भी विक्रेता कीमत को हिला नहीं सकता, कोई भी क्रेता कीमत को हिला नहीं सकता। इसमें कीमतें स्थिर होती हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR वक्र, यानी कि आपका औसत आय वक्र जो होता है वो X अक्ष के समानांतर होता है, यानी कि पूरी तरह से 180 डिग्री का होता है। और चूंकि आपकी कीमतें स्थिर हैं, AR आपका हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आपका MR भी हॉरिजॉन्टल होता है। प्रत्येक इकाई आप औसतन भी उसी कीमत पर बेचते हो जिस पर आप अतिरिक्त इकाई को बेच रहे हो। तो AR MR इसमें बराबर होते हैं। और AR को ही हम कीमत भी कहते हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता का मांग वक्र होता है वही आपके जो उपभोक्ता का आपका मांग वक्र है वही आपके उत्पादकों का आय वक्र होता है, औसत आय वक्र होता है। अब बात आती है कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में हैं वो कैसे लाभ कमा रही हैं। तो अगर दीर्घकालीन समय है तो अल्पकाल में आप दीर्घकालीन समय है तो आपके चूंकि एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है, इसलिए हर फर्म सामान्य लाभ कमाती है। लेकिन अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि तीनों प्राप्त होते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर औसत वक्र जो है लागत के, वो आपके अपने न्यूनतम बिंदु पर आकर स्पर्श करते हैं। अर्थात इसमें जितने भी संसाधन होते हैं उनका पूरी तरह से प्रयोग होता है, वो अपनी पूर्ण दक्षता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ बचा हुआ नहीं होता है। ना बहुत आप उनके साथ शोषण करते हो साधनों के साथ, और ना ही साधन आपके बचे हुए होते हैं। वो पूर्ण दक्षता के साथ यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बाजार बहुत बेहतरीन बाजार है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तुएं बहुत कम मिलती हैं। आज भी हम अगर देखें तो सोना चांदी जो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में चल रहा है, जहाँ पे ब्रांडेड नहीं हुआ है, वो आपका इसका एग्जाम्पल में आ सकता है। आप मार्केट में जाते हैं सब्जियों को लेने के लिए, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का ही थोड़ा सा स्वरूप पाया जाता है। वो बात अलग है कि वेंडर ये कह दे कि हमारी जो सब्जी है वो दूसरे से बहुत बेहतर है, ज़्यादा मीठी है, फल है तो ज़्यादा मीठे फल हैं, लेकिन एक्चुअलिटी यही है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत पूर्ण प्रतियोगिता का असर हम लोग देख सकते हैं। एकाधिकार बाजार वो बाजार होते हैं जहाँ पर केवल एक विक्रेता होता है और कई क्रेता होते हैं। आपके एकाधिकार बाजार में केवल एक वस्तु होती है, उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता, और इसमें एंट्री और एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही आपकी विक्रेता है जो वस्तु को बेच रहे हैं।
अब सवाल ये आता है कि अगर एकाधिकार बाजार है तो निश्चित तौर पे आप अपने आधार पर कीमतों को निर्धारित कर सकते हैं, अपने आधार पर उत्पादन का निर्धारण कर सकते हैं, तो जरूर विक्रेता जो है वो इसमें लाभ कमाता होगा। पर ऐसा नहीं है। अल्पकाल में वो लाभ, हानि और असामान्य लाभ तीनों कमाता है, लेकिन दीर्घकाल में अगर उसे हानि होती है तो वो बंद करके बैठ जाता है, बाजार को छोड़ देता है। एकाधिकार की वस्तुओं के बारे में बात करें तो एकाधिकार में एक ही वस्तु है जिस पर उसका विक्रेता का पूर्ण अधिकार होता है, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। इसलिए विक्रेता जो है अपनी कीमतें निर्धारित कर सकता है। तो आपका AR वक्र और MR वक्र नीचे गिरती हुई ढाल का होता है, लेकिन कम लोचदार होता है। इसके साथ ही जब इसमें आपका औसत लागत वक्र स्पर्श करता है तो उसका स्पर्श बिंदु अपनी गिरती हुई आधार पर होता है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि नियम पाया जा रहा होता है ज़्यादातर। तो ऐसी स्थिति में आपके संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, पूर्ण दक्षता तक आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हो, अकुशलता उसमें पाई जाती है, डिफिशिएंसी वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे अगर वस्तुओं का हम उदाहरण देखें तो हमारे देश में आपकी जो रेलवे है उसमें अभी भी सरकार का, अब तो अलग अलग होने लगे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, लेकिन जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो उसमें सरकार का एकाधिकार था। वस्तुओं को आप एकाधिकार में अलग अलग कीमतों पर बेच सकते हो। ये आप निर्भर करता है कि आप सामने वाले को देखते हो कि वो जो आपका क्रेता है वो किस प्रकार का है। क्या उसके संदर्भ में मांग लोचदार है तो आप कीमत कम रखोगे, और अगर उसके संबंध में मांग जो है वो बेलोचदार है तो आप कीमत ऊंची रखोगे। इसे कीमत विभेदीकरण कहते हैं और ये एकाधिकार का बहुत बड़ा स्वरूप है। इसे एक आप उदाहरण से समझ सकते हैं। डॉक्टर या वकील, आप जानते हैं जब भी इनके पास मरीज आते हैं तो वो मरीज के स्थिति को देखते हैं कि वो अगर पैसा दे सकता है तो आप उससे लंबी लंबी दवाइयाँ लिख करके उसको बता देते हो कि आपको ये बीमारी है और आपको ये दवाइयाँ चाहिए, आप उससे अलग चार्ज करते हो। वहीं पर अगर एक गरीब व्यक्ति आता है तो आप अपने हिसाब से उसको एक न्यूनतम दवाई देते हो कि जो लगता है कि हाँ इसके लिए बेनिफिट है और जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पैसा देने को नहीं है, तो आप उससे कम पैसा लेते हो। यही एक एकाधिकार बाजारिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है आज आपको फिर एक अच्छी जानकारी मिली होगी। एकाधिकृत प्रतियोगिता के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और इसे जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।